मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे आपके सामने मनुष्य के वचनों को बताने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपके सामने मुझे परमेश्वर के वचनों को बताने के लिए मौका दिया। आइए हम वचन में से जाने से पहले छोटी सी प्रे करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ भलाई पिता परमेश्वर। एक सुंदर सा मौका हमारे जीवनों में दिया पिता, आपके नाम की आराधना करते स्तुति करते इस समय आपके वचनों को मेडिटेट करने की ओर जा रहे पिता परमेश्वर। आप हमें सहायता मदद करना, हर एक वाक्य को अच्छे से पिता परमेश्वर हमें समझ आने के लिए आपकी बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर। ना केवल उस वचन को सुनकर सिर पर उनको सुनने वाले ना बने, फिर से उन पर चलने वाले बनने के लिए आप हमें सहायता मदद करना पिता। इस पिता परमेश्वर छोटी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम निकलेंगे साम नंबर 142, साम नंबर 142 वर्स 1 to 7। इसका मैं इस भजन संहिता का लेखक है, गीतकार है राजा दाऊद, जो इस संदर्भ में लिखता है जब गत के राजा आकीश से वह अत्यंत डर गया और उसके सामने से पागल सा या बावला सा एक्टिंग करने लगा। तब वह भागकर एक गुफा उद्दलाम नामक गुफा में पहुंचा और वहां से लेके उसने ये भजन संहिता को लिखने का हम देख सकते हैं। उसका कहानी पाई जाती है पहला शमूएल अध्याय 21 से लेके 22 अध्याय का 1 तक। वहाँ से उसकी बैकग्राउंड की कहानी है कि वहाँ किस संदर्भ में इस भजन संहिता को लिखा और लिखने का कारण क्या था। इस भजन संहिता को मैंने 2 भागों में छोटे ब्रीफ आउटलाइन में डिवाइड किया है। पहला है 1 से लेके 4 तक और दूसरा है 5 से लेके 7 तक। पहले हम पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। विथ माई वॉइस आई क्राई आउट the Lord, with my voice I plead for mercy to the Lord. I pour of my complaint before him, I tell my trouble before him. When my spirit faint within me, you know my way. In the path where I walk, I have hidden a trap for me. Look to the right and see. There is none who takes notice for me. No refuge remains to me. No one cares for my soul. I cry to you, O Lord. I say, you are my refuge. You refuge, my portion in the land of the living. Attend to my cry, for I am brought very low. Deliver me from persecutor, for they are too strong for me. Bring me out of prison, that I may give thanks to you, thanks to your name. The righteous will surround me, for I will deal bountifully with me. इसका 4 भागों में, 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। तो पहला है 1 से लेके 4 तक और दूसरा है 5 से लेके 7 तक। तो पहले में इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि शोक और संकट के समय में उदास होना, कि वह अपने सबसे पहले परमेश्वर के सामने वह उदासी को, अपनी संकट को अपनी व्याख्या करता है कि मैं कैसा हूँ, मैं तेरे सामने चिल्लाता हूँ, मैं अपनी पूरी दुहाई देता हूँ, ये करके देख सकते हो। दूसरा में 5 का 6 से लेकर 7 तक इन वचनों में हम देख सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना और दुहाई देना।
मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना और दोहे देना, और लास्ट हम देख सकते हैं कि एक धन्यवाद की भी प्रार्थना हुआ करता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक वचन का ही मेडिटेशन करेंगे और एक वचन को ही हम देखेंगे। पहले वचन को, विथ माई वॉइस आई क्राई आउट टू द लॉर्ड। यहाँ पे हम एक शब्द को पढ़ेंगे जो क्राई आउट का मतलब, क्राई जो शब्द है कहाँ से आया, क्राई शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी में एक हम देख सकते तो जोर से पुकारना, मदद के लिए पुकारना, या दर्द या तकलीफ से चिल्लाना। तो हिब्रू में उसका वर्ड है हिब्रू में उसका वर्ड है सायक। मीन्स इट सायक मीन्स टू क्राई, टू मेक एन आउट क्राई। एक वर्ड है लेकिन उससे बहुत सारे एक अलग अलग एक संदर्भ में यूज किए जाने वाले वर्ड है। पहला है कल। कल का मीनिंग होता है इसका हिब्रू वर्ड है QAL, कल। टू क्राई आउट इन डिस्ट्रेस और नीड, और टू क्राई आउट फॉर हेल्प, मतलब किसी सहायता के लिए चिल्लाना या कुछ अपनी भावना को व्यक्त करना। और दूसरा है निफाल, टू सनम्ड मीन्स बुलाना, मतलब अपनी जो कमी है उसको किसी के हमारे कमी को बताते हुए किसी को बुलाना। दूसरा है पील, टू क्राई अलाउड इन ग्रीफ, मतलब जोर जोर से चिल्लाना। एक दूसरा वर्ड है ग्रीक में पील। और दूसरा है हिफल, मतलब टू कॉल टुगेदर, मतलब एक साथ चिल्लाना। तो हमारा तो मैंने सबसे पहला वर्ड लिया है कल, जिसका मतलब होता है किसी टू क्राई आउट इन डिस्ट्रेस, मतलब किसी संकट या आवश्यकता में चिल्लाना। ये जो इससे हम इस वजन से जाते हैं ये सीखते हैं कि एक वर्ड से कि वह ऐसे नहीं, लेकिन जो भजनकार लिखता है कि मैं आई क्राई आउट, मतलब अपनी एक संकट के समय में वह परमेश्वर से पुकार रहा है कि परमेश्वर मुझे इस संकट में मुझे आप सहायता करें, मदद करें। कि इससे हम समझ सकते हैं कि वह एक कैसी अवस्था में परमेश्वर के सामने चिल्ला रहा है। और हम दूसरा वर्ड देखेंगे, उसका रूट वर्ड देखेंगे। उसका रूट वर्ड है लैटिन भाषा का वर्ड से, जिसका नाम है क्वायरी तार। क्वायरी तार का मतलब है टू क्राई आउट इन प्रोटेंट, विरोध में चिल्लाना, मतलब हमने जो कुछ ज़रूरत है या उसके विरुद्ध हमको हमारे एक व्यक्ति को चिल्लाने का मतलब है। और दूसरा हम वर्ड देखेंगे, टू विथ माई वॉइस आई प्लीड फॉर मर्सी टू द लॉर्ड। एक दूसरा वर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लीड, मतलब एक हिंदी में तो एक वर्ड दिया गया है, मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, ऐसा कुछ करके लिखा है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है प्लीड का मतलब निवेदन करना या अपनी भावना या अपनी याचना को परमेश्वर के किसी व्यक्ति या परमेश्वर के सामने व्यक्त करना। लेकिन यहाँ पे जो गीतकार है जो अपनी याचना, अपनी निवेदन को परमेश्वर के सामने वो व्यक्त करता है कि मुझे इस मेरी संकट भरी जिंदगी से या इसी ट्रबल से मुझे छुड़ा, ऐसा करके परमेश्वर से एक निवेदन करता है। उसका भी बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन उसका प्लीड्स का मीनिंग एक होता है टू मेक अर्जेंट इमोशन, रिक्वेस्ट टू स्टेटमेंट फॉर एनीथिंग, मतलब किसी अर्जेंट चीज़ के लिए, कि ना कि कल या 2 दिन या 3 दिन या 5 घंटे या 3 दिन, लेकिन अर्जेंट तुरंत के लिए है। गीतकार परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू मुझे अभी ही, मुझे निवेदन, मैं तुझसे प्रार्थना करता कि तू मुझे अभी ही उत्तर दे या मुझे अभी ही तो सहायता कर। निवेदन का अर्थ किसी चीज़ के लिए अति आवश्यक भावनात्मक अनुरोध या बयान देना, मतलब हमारी भावना को किसी के सामने तुरंत व्यक्त करना। तो यहाँ पे
भजनकार अपनी भावना को तो परमेश्वर का सामने कहीं दिनों के लिए ना कहीं गैप के लिए नहीं, लेकिन वह तुरंत अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और वो परमेश्वर से तुरंत उनको उत्तर पाने की कोशिश करता है, ना कि बाद में। लेकिन अपने हर एक सबसे पहले हमने वर्ड देखा है क्राइड आउट को वहाँ अपने पूरा परमेश्वर के सामने चिल्लाता, अपने दुख दर्द को वहाँ परमेश्वर के सामने शेयर करता है। तो इन 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 भजन संहिता ने हमने परमेश्वर का एक डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर जो परमेश्वर का है हम देख सकते हैं। पहला है यू आर माई रेफ्यूज, और दूसरा है यू आर माई पोर्शन, और तीसरा है यू आर माई डूवर ऑफ बाउंटीफुली। मतलब परमेश्वर के यहाँ पे इन तरीकों से हम देख सकते हैं परमेश्वर मेरा शरण है, बाग है और बाउंटीफुली। इसके इन वचनों में हम देख सकते हैं कि इस गीतकार ने परमेश्वर को किस रूप से परमेश्वर को गीतकार ने इस भजन संहिता में प्रस्तुत किया। तो इससे हम इस पृष्ठभूमि से ये थोड़ी बात हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे जब पृष्ठभूमि में ये बताया गया कि जब वह राजा के सामने गया, जब शायद उसको यदि वह एक बावला या एक पागल सा ना बनता तो शायद वह उसके सामने मारा जाता। लेकिन इस पृष्ठभूमि से हमें ये समझ पाते हैं कि जहाँ हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान यूज़ करना है वहाँ हमारा ज्ञान यूज़ करना होगा। ये अदरवाइज जहाँ हम जब हमारी बुद्धि की आवश्यकता होगी वहाँ हम परमेश्वर को बुलाएंगे, जो हमारे परमेश्वर की आवश्यकता होगी वहाँ बुद्धि को बुलाएंगे, तो हमारा काम नहीं बन सकता। जहाँ हम परमेश्वर को बुलाना होगा वहाँ हमें परमेश्वर को बुलाना होगा, और जहाँ हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा वहाँ हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना। हम देख सकते हैं कि इस भजनकार ने इस राजा के सामने वह अपनी बुद्धि का चालाकीपन करके वहाँ उसके सामने से बस निकला। यदि वहाँ अपनी चालाकी का उपयोग नहीं करता तो शायद वह इस संसार में नहीं रहता, लेकिन वहाँ अपनी थोड़ी सी चालाकी को इस्तेमाल किया और वहाँ से बच निकला। और दूसरा देख सकते हैं हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर से साझा करना होगा, जिसे इस भजनकार ने किया कि अपनी आवश्यकताओं को हमें परमेश्वर के सामने साझा करना होगा। जब तक हमारी एक वागड़ी भाषा में एक कहावत है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक बेर बिकेंगे नहीं। जब हमारे जो हमारे कुछ चीज़ है कि जब तक हमारे पास जब तक बेर है जब तक हम बोलेंगे तब तक बिके नहीं। वागड़ी में ऐसा कहावत है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार इस भजनकार के जीवन से हम सीखते थे कि उसने परमेश्वर के सामने अपनी बयान को दिया, अपनी आवश्यकता को बताया। उसी प्रकार हमें भी अपनी आवश्यकता को परमेश्वर के सामने साझा करना होगा। और दूसरा है जहाँ भजनकार अपनी बुद्धि की ज़रूरत थी वहाँ उसने की, मगर जहाँ अपनी बुद्धि की ज़रूरत नहीं थी वहाँ प्रार्थना से परमेश्वर से सहायता मांगी। दूसरा हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो राजा के सामने उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन वही ही बुद्धि यदि परमेश्वर के सामने जब वह गुफा में था तो वहाँ गुफा में क्या कर सकता था। इसलिए गुफा से निकलने के लिए उस संकट की बीमारी से या संकट में से निकलने के लिए उसने प्रार्थना का उपयोग किया जो उसके जीवन में था। लेकिन यदि वहाँ ही वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता तो शायद वहाँ नहीं निकल पाता, या उसके संकट में जो उसके जीवन में जो कुछ संकट थी उससे उसको दिलासा या शांति नहीं मिलती। तो इन छोटे से भजन से हमें ये सीखे कि सबसे पहले जहाँ हमारी बुद्धि को उपयोग करना है वहाँ हमारी बुद्धि को उपयोग करना है। जहाँ परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो परमेश्वर की हर एक जो नियम दिए जो वहाँ हमें परमेश्वर का नियम को उपयोग करना होगा। इन वचनों से आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।